गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह का टाइम है और बाहर देखो, वहाँ से दिखाती हूँ। और ये देखो, सुबह सुबह कुछ ऐसे रहता है घर का हमारा। यहाँ पर सुबह सुबह हमारे घर की जो हाल होता है वो ये होता है। तो यहाँ पे पापा सोते हैं, यहाँ पे मम्मी सोती है। ये एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है क्योंकि जगह नहीं हो पाती है ना, इसलिए। और यहाँ पर सोते हैं सोनू और मैं। तो यहाँ पर सिया और मैं, यहाँ पर दक्षु, नित्या और उसकी मम्मी सोते हैं। गुड मॉर्निंग दक्षु। गुड मॉर्निंग। हाथों में दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? कंधों पे हो रहा है? ओहो, कल इसने ना वो टायर वाला झूला झूला ना, इसके कंधों में दर्द हो गया। ले, मज़ा तो आया था लेकिन ना, आया था ना। हाँ। और यहाँ पे नित्या बाबू। गुड मॉर्निंग नित्या। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और वहाँ पे उस वाले कमरे में आशी, उसकी मामी और छोटी बाबू सोती है। यहाँ पे टाइम अभी 8:30 बज गए। तो चाय पीते पीते ना इतना टाइम हो ही जाता है, तो मोबाइल देखने लग जाते हैं ना। और यहाँ पे देखो कैसा हो रहा है मौसम, कोहरा। अब थोड़ा तू इधर थोड़ा कोहरा छट गया है, लेकिन काफ़ी कोहरा है। और मम्मी ने यहाँ पूरा आंगन जो है साफ़ कर दिया है। और मम्मी वाइपर मार रही है। और अब अंदर जो है अब काम शुरू होगा। धूप आएगी मम्मी? अच्छा, तो ऐसे यहाँ पे मौसम ऐसे ही हो रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, तो देखते हैं नाश्ता नुश्ता बनाते हैं। मेरा बैग यहीं रखा हुआ है कल से। मैंने आपको बता ही दिया है कितने बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं। और कल मैंने फिर ब्लॉग आगे नहीं करा था क्योंकि हम लोग वहाँ गए ना, वहाँ से आके थक तो नहीं गए, लेकिन ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था, तो ब्लॉग नहीं बनाया। लेकिन वो बहुत अच्छा लगा। मतलब इतनी जगह घूमे ना बच्चों को लेके, लेकिन वहाँ पे सबसे बढ़िया लगा मेरे को। तो बच्चे भी खुश हो गए थे वहाँ पे, वही है। तो बस अब चलिए नाश्ता, शायद हम लोग पोहा बनाएंगे आज। और मैं ये जो बेड वगैरह ये ठीक कर देती हूँ तब तक, क्योंकि पोहा बनाने में तो टाइम तो लगेगा नहीं। उसमें वही डालूँगी, प्याज वगैरह ही ऐड करूँगी। बच्चे ज़्यादा कुछ सब्ज़ी वगैरह खाते नहीं है, इसलिए। तो चलिए, और मैंने ना कुछ मंगाया था ऑनलाइन, लेकिन वो इतना बेकार आया कि चलो मैं आपको भी क्या दिखाऊँ वो। तो मैं उसको रिटर्न में डाल दिया है यही। और आज मुझे सिया को लेके डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि सिया का ना इधर वाला एक दांत है ना, वैसे सारे दांत उसके घर में ही टूटे हैं, लेकिन ये वाला दांत उसका टूट ही नहीं पाया। और ज़्यादा तोड़ने के चक्कर में ना फिर मैंने मम्मी ने कहा डॉक्टर को ही दिखा दे। तो डॉक्टर को दिखा के लाई, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके आपने ज़्यादा, मतलब इसने खुद ही खिला हिला के दांत के जो मसूड़ा है ना वो हो गए, थोड़ा सा उसमें स्वेलिंग आ गया है, तो यहीं पे तोड़ेंगे। अभी 2 दिन की दवाई दी थी, तो आज बुलाया हुआ, तो आज उसका दांत भी निकाल देंगे। और इजीली वो फिर कुछ स्प्रे करते हैं ना, उससे पेन नहीं होता है। तो उसी में तो उन्होंने 12 बजे बुलाया, वहाँ भी जाना है मेरे को। तो बस वही है। चलिए अभी बनाते हैं नाश्ता। तो बस यहाँ पे नाश्ता बनाने से पहले मैं थोड़ा सा सोफ़े वगैरह जो है वो ठीक कर देती हूँ, क्योंकि सोफ़े तो जितनी बार भी ठीक करो, चाहे कहीं पर भी और किसी के घर में भी, और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा उतनी बार, अगर बच्चे वाले घर में खासकर बता रही हूँ, तो वो एक जगह टिकते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे इधर बैठ उधर उछल बड़ा वो करते हैं। तो यहाँ पर सोनू जो है ना एक साइड जो है सारे के सारे बिस्तर संभाल रही है, और मैं सोफ़े वगैरह ठीक कर दूँगी। उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। और तन्नू इस टाइम पे ना जो आरू है उसके कपड़े वगैरह वॉश कर रही है, क्योंकि वो सुबह उठते ही ना उसके कपड़े वॉश कर देती, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे के साथ कितने कपड़े होते हैं। और आजकल ठंड है, तो बच्चे के जो पजामे वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको सुबह उठते ही सारे के सारे कपड़े ना उसके वॉश करने पड़ते हैं। तो वो सुबह ही कर देती है, क्योंकि वो बोलती है दीदी इस टाइम पे गुनगुना पानी आता है, तो मैं इस टाइम पे सारे कपड़े वॉश कर देती हूँ इसके। और फिर दिन भर की छुट्टी हो जाती है, तो फिर वो सुबह सुबह वही काम कर रही है। उसके बाद वो झाड़ू पोछा लगाएगी। और यहाँ पर मैं अभी पोहा बना रही हूँ, तो पोहा मैं वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पर सोनू से प्याज मंगाए थे मैंने, क्योंकि पापा की शॉप भी है, तो प्याज वगैरह वहाँ से मतलब अंदर ख़त्म थे, तो वो शॉप से ले आई थी। और यहाँ पर मैंने उसको बोला तू कट कर दे, तो वो यहाँ पर प्याज वगैरह कट कर देगी। तब तक पोहा वगैरह वॉश करने के बाद मैं पोहा बना भी दूँगी। तो आज बिना मूंगफली के पोहा बना रही हूँ। इससे पहले ही मैंने पोहा बनाया था, तो मूंगफली ना उसमें ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पर सुबह सुबह ना शॉप खुलती नहीं है, और पापा की शॉप में मूंगफली है नहीं, तो इस वजह से मैंने जो है ना सिंपल सा पोहा बनाया था, लेकिन बिना मूंगफली वाला पोहा बनाया था। और सभी बच्चों ने खा भी लिया था।
तो एक साइड दूध गर्म करने रखा है, एक साइड बड़ी सी कढ़ाई ले ली है पोहा बनाने के लिए। और यहाँ पे बस जो भी ये तैयारी करते करते बाहर भी देखते रहते हैं खिड़की से, क्योंकि खिड़की के जस्ट सामने ही मम्मी का गेट पड़ता है, तो कोई आता है जाता है तो बस देखते रहते हैं। और आजकल तो बाहर देखकर बस एक ही बात तो बोलते हैं कि धूप आई है या नहीं आई है, आज कोहरा हो रहा है, आज धुंध हो रही है। मतलब बाहर देख के यही बोलते हैं, क्योंकि ना जब से मम्मी के हम गए हैं ना तब से धूप ना आई है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम लोग छत में बैठते थे ना प्रॉपर एक की धूप के चक्कर में, वो नहीं हो पाया है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा मौसम ऐसे ही रहा है थोड़ा वो ये। और अभी ये नेक्स्ट डे का है, यहाँ पर मम्मी जो है शाम का टाइम है और मम्मी ना इसकी कटिंग करके मेरे को दे रही है। मम्मी क्या ना ये जो कैक्टस वाला प्लांट है ना ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसमें जो फूल खिलते हैं मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे होते हैं। अब इनका ना कटिंग का टाइम है तो मम्मी इनकी कटिंग करेगी, तो मैंने कहा चलो मम्मी 2-4 टहनियाँ मेरे को दे दो, मैं घर में लगा दूँगी। हमारे यहाँ ना वैसे ये वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ना ये भी खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं शो वाले, तो कुछ गमले में लगा दो तो ठीक रहता है। तो मम्मी बड़ी ध्यान से, क्योंकि इसमें कांटे बहुत होते हैं, ध्यान से जो है इसको कट कर रही है। और ऊपर से मम्मी ने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मम्मी कह रही है ऊपर अभी फूल वगैरह लग रहे हैं, तो इसलिए मम्मी ने कट भी नहीं करा है। तो यहाँ पर 1-2 प्लांट मम्मी मेरे को और भी दिखा रही थी कि ले जाना है, तो मैंने कहा नहीं ये तो हमारे घर में है, क्योंकि आप सबको पता है हमारे घर में बहुत सारे प्लांट हैं। लेकिन एक ना यहाँ पर सदाबहार का जो प्लांट है ना वो है मेरी मम्मी के यहाँ, और मुझे वो बहुत सुंदर लगता है, वाइट कलर का सदाबहार है वो, और उसमें ना कैसे रानी कलर का जो होता है ना वैसे डॉट डॉट करके शेड आता है, बहुत सुंदर है। अभी तो ये मनी प्लांट बोल रही हूँ, जो सदाबहार का फूल है उसका प्लांट आपको दिख रहा होगा, इतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन जिस टाइम पे इनका सीज़न होता है ना उस टाइम पर ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो मम्मी ने 2 टहनियाँ इसकी भी दी हैं, देखते हैं लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मम्मी कह रही थी इसके जो बीज है मैं वो दे दूँगी, तो जैसे बरसात वगैरह में ना लग जाते हैं वो। तो ये वाला मेरे को सदाबहार मम्मी का बहुत प्यारा लगता था, इसलिए मैं आज इसको लेकर गई हूँ। अब आगे देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। क्या अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और आज है फ्राइडे और आज हम लोग घर भी जा रहे हैं। यहाँ पे मम्मी मेरे लिए कटिंग दे रही है, तो यहाँ से पहले भी मैं ले गई थी, क्या मम्मी ले गई थी, मम्मी खुद लेकर आई थी, मेरे को याद नहीं, मम्मी ले गई थी क्या? हाँ, तो ये वाले फूल ना मम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मेरी मदर इन लोग को बहुत अच्छे लगते हैं ये, तो वो भी गए हैं वहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा और ले जा रही थी क्योंकि मम्मी कटिंग कर ही दी थी, तो मैंने कहा मेरे को दे दो, हम 2-4 गमलों में और लगा देंगे ना। इसके फूल बहुत सुंदर लगते हैं रेड कलर के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो वो मम्मी ने कटिंग कर दिया। और एक मम्मी क्या है ना सदाबहार बहुत सुंदर है, अभी तो ये ना बिल्कुल इसका कटिंग का टाइम आ गया है, लेकिन जब ये ग्रो करते हैं ना इतने सुंदर लगते हैं, तो ये मैं ले जा रही हूँ, हो गया तो ठीक है, तो मम्मी बोल रही है यहाँ पर अगर पौधा हुआ तो मैं वो दे दूँगी। वो ये तो बस आज फाइनली हम लोग घर भी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन रह लिए हैं, बहुत मज़े भी कर लिए, और फाइनली घर जाने का टाइम आ गया, क्योंकि आशिक के एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, स्कूल भी शुरू है, घर तो जाना ही है। तो बस वही है, तो मैंने कहा मम्मी इसको ज़रा इसमें रख दो, कहीं हमें कांटे ना चुभे घर जाते जाते गाड़ी में, तो यही इस तरह से, क्योंकि इस पर कांटे बहुत होते हैं। कैक्टस वाला बोलते हैं ना तो प्लांट, हाँ कैक्टस जैसा ही है, लेकिन इसमें फूल बहुत सुंदर है, हमारे घर में भी इसके फूल बहुत अच्छे खिले। तो वही, और बच्चे अंदर ही हैं, और आज तो दूध ढंग से आई भी नहीं है, सुबह आ गए लेने के लिए, तो फिर खाना खा के ही जाएंगे, इसलिए हम पहले हम सोचे थोड़ा जल्दी जाएंगे, लेकिन फिर खाना खा के ही जा रहे हैं। वही है, और अब मेरी थोड़ा भगवान के बाद तबीयत भी थोड़ा ठीक है, तो गला बिल्कुल जाम हो रखा था, इतना खांसी जुकाम हो ना मेरे को, अब घर जाते जाते ठीक हो रहा है, आते पूरा बीमार रहे, जाते जाते ठीक हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो चलिए जल्दी आएंगे, जल्दी मिलेंगे। और मम्मी भी कल जा रही हैं यहाँ से अपने मतलब मायके जा रही है मम्मी, संगला कोटी गढ़वाल की साइड जा रही है मम्मी, क्योंकि मेरी नानी को 1 साल हो जाएगा, उनकी बरसी है गए हुए, तो वो बरसी में मम्मी जा रही है। तो मामा जी आएंगे सुबह, तो मम्मी भी अपने मायके जाएंगी कल सुबह सुबह, मामा जी लेने आ जाएंगे मम्मी को, तो मम्मी भी 1-2 दिन के लिए जा रही है यहाँ पे। तो ना यहाँ पर तन्नू रहेगी और पापा रहेंगे, तो बस यही है, थोड़ा मम्मी भी थोड़ा रह कर आएंगी, थोड़ा नानी की जो बढ़ती है वो भी अटेंड कर लेंगी, तो होता है कि चलो ठीक है। तो नानी को गए हुए पूरा 1 साल हो जाएगा, अब सर्दियों के टाइम पर ही नानी गई थी, और हर सर्दी में नानी यहाँ रहती भी थी। बहुत सारे व्लॉग्स में आपने मेरे नानी को ज़रूर से देखा होगा यहाँ पर, और नानी से हमें इतना अटैचमेंट इसलिए भी रहा है क्योंकि बचपन से हमने नानी को ही देखा है, ऐसे दादी दादा को हमने नहीं देखा, क्योंकि मेरे पापा बचपन में यहाँ पर आ गए थे, तो नानी से बहुत अटैचमेंट रहा है। और जब भी हम सर्दियों में यहाँ पर आते हैं ना, तो नानी की वो याद होती है ना, जरूर आती है, छत में जाते हैं बैठने, तो कुछ ना कुछ याद आती है कि नानी यहाँ पर छत में बैठती थी, ऐसी बातें करती थी, और हर सर्दी में नानी यहाँ ज़रूर आती थी, तो इसलिए हमें वो फील जैसा आता है सर्दियों में कि हाँ नानी इधर रहती थी। तो बस
पिछले साल नानी नहीं आई, पिछले साल यहाँ पर थी नहीं, क्योंकि पिछले साल ऐसे हो गया, इस साल तो फिर कहाँ से होना था। लेकिन हम हमेशा उनको याद करते हैं, सर्दियों में खासकर उनकी बहुत याद आती है कि यहाँ पर बैठती थी, इंजॉय करती थी, हमारे साथ गाने भजन सब कुछ सुन के डांस करती थी। तो खैर उनकी अच्छी अच्छी यादें हमारे साथ हैं, और अभी उनको 1 साल हो गया गए हुए। लेकिन चलिए, यादों में तो हमारी नानी हमारे साथ हमेशा ही है। और इधर तो मम्मी के पास हमेशा वो रहती थी, हमें आती रहती थी, हाँ आती ही रहती थी। तो इसलिए नानी से हम लोगों को बहुत अटैचमेंट सी भी है, क्योंकि बचपन से देखते हैं हम, कॉलोनी में थे हम लोग तभी वहाँ पे भी नानी आती थी, यहाँ आए तो यहाँ भी आती थी। तो हर सर्दी हमारी नानी हमारे साथ ही गुजारती थी। शादी के बाद हम लोग आते थे ना जैसे, तो हर साल उनसे मिलते थे, यही था। तो चलिए, जहाँ भी होंगी अच्छी होंगी और सबको अपना आशीर्वाद दे रही होंगी, है ना, यही होता है। तो चलिए, अभी जब नानी मेरी गई थी ना, उस टाइम पे मैं ऐसे व्लॉग में बोल नहीं पाई थी, क्योंकि उनसे इतना अटैचमेंट है, बोला नहीं जाता, अजीब सा लगता है, लेकिन होता ही है ना। तो चलिए, फाइनली उनको भी 1 साल हो गया गए हुए, लेकिन जहाँ भी होंगी वो अच्छी होंगी, और हो सकता है कहीं जन्म ले लिया हमारी नानी ने, है ना, ऐसा भी होता है, क्योंकि अपनी पूरी उम्र करके गई हैं। चलो, जहाँ भी हो। तो अब मम्मी जाएंगी वहाँ पे, संगला कुटी जाएंगी नानी के, जहाँ पर अपना प्रॉपर घर है मेरी नानी का, वहाँ जाएंगे बरसी के। और यहाँ पे देखो आरू आरू आलू बच्चा दूध पिएगी। कौन आया? हाँ, वो पूरा गिल्ला हो रखा नीचे से। हाँ, देखे कर रही। कौन आया ये कौन आया भाई? कौन आया भाई? हाँ, आजा, आना है, आओ, आजा 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 आ अम्मा खेल जा बस कर दो। आरू आरू, ओ किससे बात करनी है? चलो चलो, बाय आरू, चलो बाय आरू, बाय बाय, आना घर में, ठीक है? ठीक है, हाँ। चलो, इधर मम्मी भी। वो कहाँ गया है कौवा? ये कौवा? आशी ले पकड़िए। तो बस यहाँ पे अभी रात का टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, शायद 8 साढ़े 8 का टाइम होगा। हम लोग खाना खा चुके थे और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर। और बस इतना यहाँ पर रहे, अच्छा लगा। सब कुछ होता ही है कि रहते हैं तो अच्छा लगता है मायके में। और अब ज़्यादा से जाते हुए बुरा इसलिए लगता है ना कि आरुक है, छोटी सी बच्ची है, तो उसके साथ भी थोड़ा पहले बुरा लगता था कि चलो जा रहे हैं, मम्मी पापा फिर अकेले रहते थे, इसलिए फिर तन्नू आई तो थोड़ा तसल्ली रहती है कि चलो तन्नू साथ में है। अभी फिर आरुक लगता है कि छोटा बच्चे के मतलब सामने से जाओ ना तो और बुरा सा लगता है। फिर होता ही है, फिर मतलब इतने दिन रह जाओ तो बुरा सा लगता ही है जाते हुए, लेकिन जाना तो होता ही है, क्योंकि वो भी उधर भी घर है, ये भी घर है। लेकिन बस ये रहता है कि थोड़ा सा दिन रह जाओ, कहीं भी रह जाओ तो जाते हुए बुरा लगता है। फिर ये तो खैर अपना मायका है, तो जाते हुए हल्का फुल्का सा होता ही है मन में। मम्मी को ही बुरा लगता है, सबको ही बुरा लगता है। तन्नू ही बोलती दीदी बाद में बहुत खाली खाली लग रहा है, बोल भी रही थी वो कि आरू जो है रो रही थी, देख रही थी मतलब सब कहाँ चले गए, क्योंकि वो अब सबको जानने लग गई है, इस वजह से ज़्यादा लोगों को देखने की आदत हो गई है। तो फिर उसको था कि सब कहाँ चले गए ना। तो बस यहाँ पर अभी जा रहे हैं और फिर जल्दी मम्मी से मिलने भी आएंगे। मम्मी भी अब अगले दिन जो है चले जाएंगी अपने मायके की तरफ। तो बस वो ये तन्नू रहेगी यहाँ पर, तो उसको और खाली खाली लगेगा। लेकिन चलिए, जितने भी दिन रहे बहुत अच्छे से रहे। और अब तो गर्मियों की छुट्टियों में ही आएंगे, बीच बीच में फिर बीच में आते ही रहेंगे। तो बस आज का जो व्लॉग था मेरा यहीं तक था। मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।